Good evening, sir. Good evening, beta. Very, very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Very, very good evening to all of you. आगे सब लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पे काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, जेई के, लास्ट ईयर के और नीट के क्वेश्चंस. आज हम इसके आगे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन देखेंगे अब ध्यान से. कितने क्वेश्चंस हो गए थे? क्वेश्चन नंबर क्या है आज का? 42. 42. आज 42 स्टार्ट 41 हो गए जिसके. हाँ, एक सेकंड बेटा. सर हम 2 घंटे करेंगे. हाँ बेटा, 1 घंटे अभी करेंगे और 1 घंटे फिर नेक्स्ट क्लास में आपको लॉग इन करके करना है अगली क्लास में. ठीक है सर वो वाला फिर जो आप रोटेशन करा रहे थे वो रोटेशन तो कंप्लीट हो गया था बेटा. नहीं, उसके क्वेश्चंस कर रहे थे ना हम. हाँ तो कंप्लीट करा दिए थे ना, आपको होमवर्क दिए, तो उसके अगर डाउट्स होंगे तो लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं. बस उतना ही है. हाँ बस उतना ही. सर रोटेशन के वो 100 क्वेश्चंस वो अभी नहीं दिए. वो जब ये इनका कंप्लीट हो जाएगा ना, ये लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, उसके बाद रोटेशन के 100 क्वेश्चन. ठीक है. ओके सर. फिलहाल एक एक चीज, नहीं तो फिर सारी आपस में इंटरमिंगल हो जाएगी ना, फंस जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको फिर, है ना. अभी जो कर रहे हैं पहले उसको खत्म करें. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 42. इधर देखिए ध्यान से, बातें नहीं बिल्कुल भी. एक टेबल है आपके पास. इस टेबल के ऊपर 2 ब्लॉक्स हैं. ये बी है और ये ए है, और यहाँ पे फोर्स लगा है एफ. ए का मास 1 kg है और बी का मास 3 kg है. क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है. अप्रैल, जो सेकंड पेपर होता है आपका, जेई मेंस का क्वेश्चन है. ठीक है, ध्यान से देखिए. 3 kg की ब्लॉक है बी, उसके ऊपर एक 1 kg की ब्लॉक लगी हुई है, और बी पे हमने फोर्स एफ लगाया हुआ है. और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर है म्यू, ए और बी के बीच में, दैट इज 0.2. ठीक है, और यहाँ पर जो टेबल है, टेबल और बी के बीच में भी म्यू 0.2 है. दोनों जगह म्यू, ध्यान देना, टेबल और बी के बीच में भी म्यू 0.2 है. तो अब कह रहा है फाइंड एफ मैक्सिमम सो दैट ए इज इन कॉन्टेक्ट विद बी, मतलब ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है. ठीक है, सो दैट ए डज नॉट स्लाइड ओवर बी. तो हमने इस तरह के बहुत क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो. इसमें मैंने एक चीज और यहाँ पर हल्की सी ऐड की, यहाँ पर भी म्यू है. गेटिंग इट? यहाँ पर इस सरफेस में भी म्यू है. इज दैट ओके? आपको याद है ऐसे क्वेश्चंस अपने किए हैं, बहुत सारे किए हैं. जल्दी से करिए फटाफट, इसका आंसर निकालिए सभी लोग. स्टार्ट करिए. वाला क्वेश्चन. क्या बोल रहे हो? सर मेरा नेटवर्क चला गया था, एक बार वापस समझा देंगे क्वेश्चन. हाँ, सर क्या क्वेश्चन ये क्वेश्चन है? एक टेबल के ऊपर बी और ए 2 ब्लॉक्स हैं. कह रहे बी पे कितना फोर्स लगाएं ताकि ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, और बाकी क्वेश्चन में डाटा लिखा हुआ है. ऑप्शन आंसर के दे रखते हैं आप. ए ऑप्शन 12 न्यूटन है, बी ऑप्शन 16 न्यूटन है, सी ऑप्शन 8 न्यूटन है, और डी ऑप्शन आपका 40 न्यूटन है. सॉल्व करिए. तरीका याद है आपको? यस सर, कर रहा हूं. जैसे ये 3 kg ब्लॉक है, 1 kg ब्लॉक है. आप देखें अगर यहाँ पर, तो आपने फोर्स एफ यहाँ लगा रखा है और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है सबसे पहले. और ये फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एम जी. और मास कितना है? 4. 3 और 1 दोनों मिल गए. और ग्रेविटी क्वेश्चन में दे रखी है आपको 10 दे रखी है, ध्यान देना. ग्रेविटी तो 10 है आपका म्यू एम जी. तो दैट इज 40. म्यू इज 0.2. तो कितना हो गया? तो 4 × 8 न्यूटन. तो इसका मतलब हुआ इस पे जो इफेक्ट आएगा वो 4a है. तो 4 × एक्सेलरेशन इज f - 8. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? f - 8/4. ये एक्सेलरेशन हो गया.
सबसे पहला स्टेप। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। के बाद 1 kg का फ्री बॉडी बनाएंगे फॉर 1 kg ब्लॉक। तो 1 kg ब्लॉक पे आपको याद होगा सबसे पहले आप सूडो फोर्स लगाते हैं। इधर देखिए सूडो फोर्स इधर लगेगा पीछे की कितना, मास ऑफ ब्लॉक 1 kg इंटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन इज F-8/4 और इधर लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होगा म्यू मास ऑफ द ब्लॉक इंटू ग्रेविटी 10 और इसका म्यू कितना है 0.2 इंटू 10 दैट इज 2। अब ये ब्लॉक किधर जा रहा है यहां पर है और ये फोर्स इधर है। फॉर नो रिलेटिव मोशन, फॉर नो रिलेटिव मोशन आपके पास एक्सिलरेशन शुड बी 2, यस और नो बोलो। फॉर नो रिलेटिव मोशन ये जो वैल्यू है आपकी ए की, ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां पर कितना है ए शुड बी इक्वल टू 2, ए शुड बी इक्वल टू 2 यानी F-8/8 शुड बी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब F should be what 16 plus 8 that is 24 Newton. So this is the maximum value of force that you can apply. Have a look everyone. जेई का क्वेश्चन है, ये ध्यान देना, ये मत सोचना नीट वाले बच्चे की जेई का क्वेश्चन है। जेई के जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वही टूट के नीट में आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो, ये ध्यान देना, आपको जेई लेवल के क्वेश्चन करने तभी आप नीट के अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो आपके सीबीएसई से ही हो जाते हैं। क्लियर? ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो ऑप्शन 24 यहाँ पर आ रहा है 16 प्लस 8। कुछ हमने गलत किया क्या? अच्छा हाँ, कुछ गलत किया। क्या गलत किया? यहाँ 8 लिख दिया, ये 8 नहीं है, ये 4 था, है ना, ये 4 था। तो ये क्या हुआ 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 8 दैट इज 16 न्यूटन, है ना। कैलकुलेशन एरर हो गया था, दैट इज बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। इज दैट ओके और नॉट? यस सर। जल्दी सभी लोग कंप्लीट करिए इसको 42 को। इसके बाद 43 में आते हैं। नोट कर लीजिए, जब आपका नोट हो जाए और आपको समझ में आ जाए उसके बाद मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और ये बेटा ऑसस X01 AD ये कौन है बेटा? नाम लिख के आना, मैंने बताया हुआ। सर वो वहाँ लिखना भूल गया था सर। मैं नाम, हूँ मनीष। अच्छा मनीष, नाम चेंज कर लो बेटा उसका। यस सर। सर यहाँ पे अभी ऑन कोई बात मीटिंग कैसे चेंज करते हैं? नहीं, अगली बार से करना। ओके सर। और ये कौन है भाई? शशांक, बड़ा स्टाइलिश सा है। शशांक ही है ना ये? कहीं कोई और चाइनीज शशांक लग रहा है। नो सर, मैं ही हूँ सर। हमारा वाला ही है ना? हाँ ठीक यस है। सर। ऐसे लगा मुझे कोई चाइनीज सा शशांक है। इंडियन ही है ना? यस सर। अच्छा चलो, अच्छा अगला क्वेश्चन करो। ये हो गया, सबका डन है? बढ़ूं मैं आगे? यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो भी पूछ लेना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इधर देखिएगा। ये एक वॉल है और नीचे फ्लोर है। इसमें एक लैडर है आपका, थोड़ा मोटा बना दिया मैंने। ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा। यहाँ पे फ्रिक्शन है μ1 और यहाँ पे फ्रिक्शन है μ2। क्लियर है? 2014 में एडवांस्ड का क्वेश्चन है। 2014 जेई एडवांस्ड, ये मैं प्रीवियस ईयर वाले भी करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। क्लियर? ऐसा भी क्वेश्चन करवाया था एक मैंने आपको, अगर याद हो तो। कह रहे लैडर का मास m है, थीटा एंगल पे लीन कर रही है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिखा रखे हैं। कह रहे द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल इज N1, जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कितना है? N1 है। और फ्लोर का जो N2 है, व्हेन द लैडर इज अबाउट टू स्लिप, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है? N2 है। व्हेन लैडर इज अबाउट टू स्लिप। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहा है, ऑप्शंस दिए हुए आपको चेक करना है। पहला ऑप्शन है μ1 इज इक्वल टू 0, μ2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड N2 इज इक्वल टू N2 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू mg/2। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है μ1 इज इक्वल टू 0, μ2 इज इक्वल टू 0 एंड N1 इज इंटू tan थीटा इज इक्वल टू mg/2।
तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है μ1 इज नॉट 0, μ2 इज ऑल्सो नॉट 0 और n2 इज mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2। तीसरा ऑप्शन है डी, μ1 भी 0 है, μ2 0 नहीं है और n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2। इन चार में से कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको निकाल के दिखाना है जल्दी, ऑल ऑफ यू। पहले वाले क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो मुझसे बात कर लीजिए, किसी को भी डाउट है तो। है किसी को डाउट? नो सर। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने तो हम आगे बढ़े। यस सर। ऐसे क्वेश्चन आपने किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएल में थे रोटेशन वाले, वहां पे करवाया था मैंने। सर 1 मिनट कर रहे हैं। जल्दी क्वेश्चन नोट करिए फिर हम बात करें। हटा दूं मैं इसको? जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगाना, फास्ट बढ़े। यस सर। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा। ये हमारे पास लैडर वाला डायग्राम मैंने दोबारा बना लिया एंड द लैडर इज अबाउट टू स्लिप, उसने बताया हुआ है। अब आप बताइए यहां पे mg लगता है सेंटर पे, बोलो। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन n1 लगेगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन n2 लगेगा, फ्लोर के परपेंडिकुलर और उधर वॉल के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर जब ये स्लिप करेगी, इधर देखिएगा, हेलो ये लैडर है, जो मेरी पेंसिल, मेरी तरफ देखिए, नजर आ रहा हूं मैं, देख रहे हो ये पेंसिल नजर आ रही है? यस सर। Yes, sir. ऐसे स्लिप करेगा, देखिए ऐसे था ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन इधर जा रहा है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। यू आर गेटिंग इट? यहाँ फ्रिक्शन लगेगा μ1 n1 और यहाँ फ्रिक्शन लगेगा μ2 n2। इज दैट ओके? अब आप हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो n1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये n1 है, देखिए n1 कितना होगा आपको बताया हुआ, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, याद है ना? n1 कितना होगा? μ2 n2 और n2 कितना होगा? जल्दी बोलो। mg। हाँ या ना? दूसरी Yes, sir. ये क्वेश्चन एक्चुअल में रोटेशन में करवाया था मैंने, और बिना रोटेशन के समझ में भी नहीं आएगा, आपको बता दूं क्यों। आपको याद होगा जैसे ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो आपको मैंने बताया था टॉर्क अबाउट B इज 0, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट B इज 0। चाहे आप B के अबाउट लो चाहे आप A के अबाउट लो, जहां ज्यादा फोर्स होते हैं वहां से हम लेते हैं, बाकी B इज बेटर फॉर अस, हमने वहां पर भी B से लिया था। क्लियर है? टॉर्क अबाउट B इज 0, तो टॉर्क अबाउट B देखते हैं। अब जरा देखिएगा, ऐसे समझिए, यहाँ पे बना लीजिए दोबारा, ये पॉइंट है B, तो B पे जो फोर्स है उनका इफेक्ट तो 0 हो गया। क्यों? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब फोर्स B से ही पास हो रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 0, तो उसका टॉर्क खत्म। यस और नो? यस सर। अगला कौन सा फोर्स है? mg। इधर देखिए mg का कितना है यहाँ पर? ये इसने क्वेश्चन में आपको, आपके पास एक फोर्स ये है n1 इधर, n1, और एक इधर है μ1 n1। यस और नो? इज दैट ओके और नॉट? यस सर। अब आप, मैं इसकी कलर चेंज करके डिस्टेंसेस बताता हूँ। एक डिस्टेंस ये है इस वाले का, अच्छा n1 वाले का डिस्टेंस क्या है? n1 वाले का डिस्टेंस ये है, ये वाला, और इसका डिस्टेंस क्या है? इसका डिस्टेंस ये है, देखिए। क्लियर है? यस और नो? यस सर। पक्का ना? अब आप Yes, sir. देखिए इसके बाद, अब अगर ये एंगल थीटा है
ये एंगल थीटा है। तो और ये लैडर की लेंथ को हम एक बार के लिए एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेंथ एल है आपकी। तो आपको पता है ये आधी l/2 होगी और ये भी l/2 होगी। तो आप ये बताइए अगर ये थीटा है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस मैं हाईलाइटर ले रहा हूँ रेड कलर का, देखिए ये डिस्टेंस क्या होगा आप बताइए। l/2 cos थीटा। शाबाश, l/2 cos थीटा। अच्छा अब ये डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा का पूरा l cos थीटा। बोलो हाँ या ना? यस सर। और ये डिस्टेंस यस सर। ये इधर वाले, ये देखिए जो मैं रेड जिगजैग बना रहा हूँ, l L/2 L sin थीटा l/2 नहीं आएगा बेटा, l sin थीटा आएगा, है ना? तो मुझे ये तीन में डिस्टेंस से हाफ में आएगा। हाँ l sin थीटा। अब आप देखिए टॉर्क अबाउट 20 0, तो पहले टॉर्क क्या होगा? फोर्स mg, mg इंटू आपने 2 परपेंडिकुलर लिख दिया। डिस्टेंस क्या है? l/2 cos थीटा। देखिए ये टॉर्क कैसा है, इधर देखो, ये टॉर्क है क्लॉकवाइज। ये टॉर्क तो कैसा आपने वहां पे आपने 2 लिख दिया सर, L sin थीटा बाई 2। है? अच्छा अब देखिए जरा, इसका टॉर्क क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो n1 के साथ क्या आएगा डिस्टेंस? n1 के साथ आएगा l sin थीटा। और μ1 n1 के साथ क्या आएगा? जल्दी बोलो। μ1 n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? l cos थीटा। देखो है या नहीं? तो अब आपके पास l तो दोनों तरफ से कॉमन आके कट जाएगा वो बेसिकली, इसलिए लेडर की लेंथ की जरूरत ही नहीं हमें, वो कट जाती है। इधर देखें आप तो n1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा साइन थीटा प्लस μ1 cos थीटा। देखिए और इधर बचा mg cos थीटा। तो cos थीटा को नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो, तो आपके पास n1 की वैल्यू क्या आ गई? mg अपॉन, ये कट गया, μ1 प्लस tan थीटा। बोलो हाँ या ना? आई सर n1 अपॉन 2 भी होगा ना? हाँ अपॉन 2 क्या? डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट, mg/2 हाफ है यहाँ पे। हाँ तो आपके पास mg/2। अब यहाँ पर आप देखिए, अब एट द वर्ज ऑफ स्लिप, इसने एक लैंग्वेज बोली यहाँ पर, एट द वर्ज ऑफ स्लिप, इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लिप, है ना? तो यहां से हमें एक बात पता चली कि μ1 हमारा जो है वो 0 नहीं है ना? और μ2 भी 0 नहीं है। और हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से? n1 निकल गया, n2 कितना था? n2 mg के बराबर है, चेक करिए, n1 इतना है। तो अब आप देख लो कितना कितना आ रहा है यहाँ पर। टॉर्क अबाउट 20 0 यानी mg l/2 cos थीटा इज इक्वल टू n1 l sin थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आ रहा है? चेक करिए जरा जल्दी से फटाफट। क्लियर है यहाँ पे या नहीं क्लियर है? ये बताइए, इतना सबको समझ में आया नहीं आया? सर ये जो n2 है वो mg माइनस न्यू1 n1 नहीं होगा? कहाँ? सर जो n2 है mg माइनस न्यू1 n1, वो ऊपर जा रहा है ना? अच्छा हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे हमने गलत कर दिया। यहाँ ये एक स्टेप, n2 इज व्हाट? n2 इज mg माइनस μ1 n1, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से n1 की वैल्यू आ गई और n2 की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। एडवांस का क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करने के लिए 10 से 15 मिनट होते हैं आपके पास, ये भी ध्यान देना। यहाँ तक क्लियर है? ये जेई जो मेंस वाले क्वेश्चन होते हैं आपको 2 मिनट के अंदर खत्म करने होते हैं, 2 मिनट, और जो नीट वाले होते हैं वो 1 मिनट के अंदर खत्म करने होते हैं। एडवांस्ड वाले के लिए 10 से 12 मिनट होते हैं आपके पास आराम से। समझ में आ रही बात? तो ये आपके पास, आप देखो यहाँ पर n2 भी आ जाएगा आपका, n1 भी आ जाएगा, है ना? आपके पास आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू आ गई। μ1 जो है वो 0 नहीं है, μ1 0 नहीं है, n1 की वैल्यू आपके पास आ गई, क्लियर? और n2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब आप ऑप्शंस चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ रहा है? n1 की वैल्यू इसने नहीं दे रखी, n2 की दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी n2 की। आप सॉल्व करोगे तो μ1 0 नहीं है, μ2 0 नहीं सॉल्व करने पर, और n1 यहाँ पर ये वाला बी गलत मार्क कर दिया मैंने, और n2 की वैल्यू आ गई mg/1 प्लस μ1 μ2। सॉल्व करके आप देख लीजिए, यहां से इसमें n1 की वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ,
N1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और N2 को सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, तब जाकर के ये वैल्यू आएगी। N2 विल बी व्हाट, mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2। ये N1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इज दैट ओके और नॉट ओके, बताइए जल्दी। यस सर। यस सर। एक बार पढ़ के देख लीजिए सभी लोग, किसी को डाउट हो तो मुझसे बात करो। कैलकुलेशन आप कर लोगे, एक बार पुट करके घर में सॉल्व करोगे, इसको करोगे नहीं करोगे? किसी को डाउट हो किसी भी पॉइंट में एक बार पूछ लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। क्लियर है? कितनों को क्लियर है? हाथ रेज करिए। सबको क्लियर है? चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस फॉर्मेट को आप याद रखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। ये पहले भी करवाया था आपको लैडर के केस में और अभी दोबारा करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। कौन सा नंबर हुआ ये? 43, 44? यस सर। देख लेना एक बार। क्लियर? ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर 2 न्यूटन है, यहाँ 10 न्यूटन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखिए आप, ये भी 2019 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, इन द फिगर शोन, लैंग्वेज लिखने में टाइम लगेगा मुझे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लीजिए। इन द फिगर शोन block remains at rest, block remains at rest up to a maximum force of 2 न्यूटन। मतलब 2 न्यूटन के फोर्स तक ब्लॉक रेस्ट में रह सकती है, उसके बाद वो मोशन में आ जाएगी। ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट अप टू ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 2 न्यूटन डाउन द प्लेन, down the inclined plane, full stop। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैरा चेंज करो। मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स up the inclined plane that does not move the block is 10 न्यूटन। मतलब नीचे की तरफ मैं 2 न्यूटन तक लगाऊं तो ब्लॉक मूव नहीं करेगी, और ऊपर की तरफ 10 न्यूटन तक ब्लॉक मूव नहीं करेगी। कह रहे द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्वेश्चन इज फाइंड म्यू, सीधे सीधे आप लिखो फाइंड म्यू कितना है इफ ग्रेविटी इज 10, और आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 2/3, दूसरा ऑप्शन है √3/2, तीसरा ऑप्शन है √3/4 और चौथा ऑप्शन है 1/2। फाइंड द आंसर फास्ट। जल्दी, दिस के आप लोग आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से करिए फटाफट। लेट मी सी कौन सॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44। समझ में आ रहा है कैसे करना है? पहले बताओ, लॉजिक क्लियर है? यस सर। क्या लॉजिक लगा रहे हैं इसमें? सर डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा नीचे लगता है। यस सर। जब नीचे की तरफ 2 लगा रहा है ये पहला पार्ट, भाई एक बार 2 लगा रहा है, दूसरी बार 10 लगा रहा है। जब 2 लगा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा,
इसका मतलब क्या हुआ, mg sin थीटा इज इक्वल टू न्यू प्लस एम टू जी। प्लस टू इज इक्वल टू म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, mg cos थीटा। एक इक्वेशन तो ये बनेगी, यानी म्यू की एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन ये बनी। फिर से देख लीजिए, पहला केस पढ़ रहे हैं जब नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो mg sin थीटा और 2 दोनों नीचे लग रहे हैं और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम ब्लॉक डज नॉट मूव, मतलब एट इक्विलिब्रियम नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। इज दैट ओके? फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लगाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये ब्लॉक है, ऊपर 10 है, इधर देखिए ऊपर नहीं मूव करना, तो ऊपर आपका 10 है, mg sin थीटा नीचे है, और क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन इस बार नीचे लगेगा। तो इसका मतलब mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन इज व्हाट, 10। बोलो हाँ या ना। इसको अपन फ्रिक्शन ही रख देते हैं, बाद में रख देंगे। म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन की वैल्यू अंडरस्टूड है। अब आप बताइए, यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू थी mg sin थीटा प्लस 2, और यहां पर फ्रिक्शन की जगह ये वैल्यू अगर मैं डाल दूं, mg sin थीटा प्लस में फ्रिक्शन की जगह mg sin थीटा प्लस में 2, तो दैट इज इक्वल टू 10। बोलो हाँ या ना। देखो क्लियर है? इसका मतलब 2 mg sin थीटा 2 mg sin थीटा इज इक्वल टू 8, यानी mg sin थीटा इज इक्वल टू 4। बोलो हाँ या ना। mg sin थीटा की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें फ्रिक्शन चाहिए, कर सकते हैं नहीं कर सकते बताइए? Yes, sir. आइडिया लग गया होगा सबको। एक बार नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो 2 लग रहा है, ऊपर की तरफ लगाया तो क्या लग रहा है? 10। जल्दी करिए। mg sin थीटा 4 है, इसी तरह आप mg cos थीटा निकाल लेंगे एक बार, और mg cos थीटा म्यू mg cos थीटा निकाल लेंगे, यानी फ्रिक्शन। mg sin थीटा को यहाँ पुट कर दो आप। देखो यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर इसको देखिए ध्यान से। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, mg sin थीटा प्लस 2 है या नहीं? तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। फ्रिक्शन की वैल्यू है mg sin थीटा यानी 4 प्लस 2 यानी 6, तो फ्रिक्शन आपका आ गया 6। और फ्रिक्शन कितना है, म्यू mg cos थीटा इज 6। डू यू एग्री और नॉट? म्यू mg cos थीटा इज 6 और mg sin थीटा इज 4। अब हमारे पास ना मास मालूम ना थीटा मालूम है, हमें मास नहीं मालूम यहाँ पर, तो आप इन दो इक्वेशन आपके पास आ गई, दोनों को डिवाइड कर दो। म्यू mg cos थीटा, म्यू निकाल लेना, अपॉन में mg sin थीटा, डिवाइड कर दो दोनों को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू mg cos थीटा 6 और ये है 4, तो ये आ गया 3/2। और आप देखो mg mg कट जाएगा, तो म्यू की वैल्यू म्यू tan थीटा, नहीं tan का नहीं है, म्यू cot थीटा है, cot थीटा इज 3/2। तो म्यू cot 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 क्या होगा, √3 इज 3/2। तो म्यू कितना आ गया, √3/2, यानी 0.866। अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है इसमें, है कोई? बी ऑप्शन है ना, ये वाला आ रहा है। आपको लगता है मुश्किल है क्वेश्चन? कैलकुलेशन पे फेल रहा है अगर आप ध्यान से देखो। लॉजिक तो बहुत आसान है, हमने जो पहले ही कर रखे हैं लॉजिक्स, और मेरे हिसाब से सबको समझ में भी आ रहे होंगे। बोलो यार कितनों को समझ में आ गया, हाथ माथ रेज करो, रेज योर हैंड्स दोज हु गॉट इट फास्ट। चलिए वेरी गुड, कंप्लीट करिए इसको, नोट करिए फटाफट, कंप्लीट करिए इसको, और जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना एक दो जने, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगला क्वेश्चन। हो गया सर। Done, sir.
नेक्स्ट ये क्वेश्चन लीजिए। ये पुली के ऊपर से रोप जा रही है, यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, एक M2 और इसके ऊपर रखा हुआ M1, नीचे M है, M1 है नीचे। एक मिनट, ये स्मॉल M है बस। अब ड्रॉ कर लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट, ये 2018 में आया हुआ है मेंस में। M1 आपका 5 kg है और M2 10 kg है। कितना है? M2 10 kg है। क्लियर? और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.15 है। क्वेश्चन में स्मॉल m की वैल्यू पूछी हुई है, स्मॉल m कितना है? कह रहे फाइंड स्मॉल m सो दैट नो मोशन इज ऑब्जर्व, यानी M2 डज नॉट मूव, M2 मूव नहीं करती, नो मोशन इज ऑब्जर्व्ड। ऑप्शंस दिए हुए 23.33 kg, 18.3, 27.3, 43.3। क्लियर? जल्दी करिए फटाफट, इसको क्वेश्चन नोट करिए और ट्राई करिए। सर 23.3 kg सर ए। सर यू आर म्यूटेड। राइट, मैंने कहा 23.33 इज राइट ऑप्शन, सबसे हो जाना चाहिए। कितनों से हुआ ये? मनीष ने अभी बताया, और किसी का हुआ नहीं? इधर देखिए, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसका ध्यान से देखिए। M1G जो है वो नीचे की तरफ खींच रहा है, टेंशन यहाँ रस्सी में, इधर रस्सी में टेंशन इधर है, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा म्यू M2 + M दोनों लग रहे हैं इनटू ग्रेविटी, और इसको खींच कौन रहा है? टेंशन। तो अब आप यहां पर देखें तो इफेक्ट क्या आना चाहिए? मोशन नहीं होना, नो मोशन इज ऑब्जर्व्ड, मतलब MA 0 है, तो टेंशन शुड बी इक्वल टू म्यू M2 + Mg। और यहां पर आप देखें तो टेंशन इज व्हाट? M1G इज इक्वल टू म्यू M2 कितना है? 10 + M, ग्रेविटी 10 बोला है क्वेश्चन में, ग्रेविटी 10, अभी G रख लेते हैं, बाद में देखेंगे, G कट ही जाएगा ना। और M1 कितना है? M1 है आपका 5, तो इसका मतलब 5 इज इक्वल टू म्यू यानी 0.15, 10 + M, यानी 500/15 - 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ मास। चेक करिए कैलकुलेशन सही है हमारी। 5 से काटो, 100 आ गया ऊपर, और यहाँ 3 आ गया, तो 100/3 इज 33.33 - 10, दैट इज 23.33। ये आ गई M की वैल्यू। यस और नो? Yes, sir. यस सर। कुछ मुश्किल है? होने के बाद तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, लगता है हाँ यार ये यही तो था, और लेकिन हाथ नहीं हिल रहा, क्यों? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना। बोलो, आपको लगता है मुश्किल? आप कर नहीं देते अगर आपके एग्जाम में आएगा ये तो। यस सर।
कौन कौन कर लेगा भाई, हाथ रेज करो, अगली बार आया इस टाइप का क्वेश्चन कहीं तो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 हुआ ना, देखना एक बार। यस Yes, सर। sir. ये 10 kg ब्लॉक है, 45 डिग्री के इंक्लाइन पे रखी हुई है, 2019 का क्वेश्चन है जी। ये मत सोचना, नीट वालों को बार बार बोल रहा हूँ, कई नीट वाले सोच रहे होंगे कि सर नीट का नहीं लिख रहे, वो ध्यान देना, नीट वाले क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं। आप एक बार क्वेश्चन पेपर पिछले साल का उठाइए, जब आपने जेई की कर लिए तो नीट उसके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ गया। जो नीट के टफ क्वेश्चन है वो जेई के प्रीवियस ईयर से आप ये मान के चलिए, ध्यान देना इस बात को। 2019 जेई, जल्दी। 10 kg की ब्लॉक है, यहाँ पर कह रहे रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है। A force of 3 Newton is applied on the block, ये फिगर में दिया हुआ है 3 न्यूटन। कह रहे coefficient of static friction mu s that is 0.6। F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मिनिमम, क्वेश्चन है। ये जो फोर्स ऊपर लगा रहे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, so that block does not move downward। Question is F minimum is equal to what, so that block does not move down, यानी नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। F की वैल्यू निकाली, ग्रेविटी 10 लीजिए, टेक G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शंस आर A B C D, 32, 25, 23, 18। फटाफट, ये तुरंत हो जाना चाहिए 30 सेकंड के अंदर, जल्दी 30 सेकंड आपके अगले। सर 18। आरुषि 18, ओके। और किसी का, एनीवन एल्स? कितना आ रहा है स्तुति, पवन? Sir, एक जल्दी करिए, कई लोग क्लास में नहीं। अंतरा कितना आ रहा है बेटा? यस सर। कितना आ रहा है? सर एक सेकेंड। ईशान क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। सिंपल है यार, इसमें क्या करना है, 10 kg में क्या क्या लग रहा है इधर देखो, mg sin थीटा, और क्योंकि मोशन ऊपर की टेंडेंसी है, मोशन की टेंडेंसी ऊपर है तो फ्रिक्शन भी कहाँ लगेगा, नीचे। तो फ्रिक्शन यानी म्यू mg cos थीटा। तो कुल मिलाकर के 3 + mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, दैट इज फ्रिक्शन, f की वैल्यू। तो अब आप बताओ, 3 प्लस मास कितना है बॉडी का, 10, ग्रेविटी 10, तो 100 sin 45 1/√2, म्यू कितना है 0.6 इंटू 100 cos 45 1/√2, दैट इज f। तो मतलब 3 प्लस में 100/√2 70.7 प्लस 0.6 इंटू नहीं, ब्लॉक डज नॉट मूव डाउन, सॉरी, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ना इसमें, ब्लॉक नीचे नहीं मूव करना चाहिए, तो मोशन की टेंडेंसी नीचे, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, म्यू mg cos थीटा, तो ये माइनस जाएगा, है ना। तो आपके पास माइनस में 0.6 इंटू 70.7 100/√2, दैट इज इक्वल टू f। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 3 प्लस में 0.4 इंटू 70.7, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी 7.07 इंटू 4, तो हो गया 28
28 2.8 28 3 चेक करिए 5 approximately 25 कितना आ रहा है इसका 25 न्यूटन अप्रॉक्स okay. जल्दी करिए सभी लोग आंसर मैच करते हैं एक बार करके देखो सर 25 न्यूटन अप्रॉक्स पॉइंट भी है कितना आ रहा है 29 न्यूटन 5 सर 5 5 तो नहीं आना चाहिए कैलकुलेशन आप चेक कर लो इसमें क्या आएगी बस आंसर यही है एक बार सर ए ऑप्शन सर क्या है आंसर ए में सर 31.25 के करीब आ रहे सर आ रहा है सॉल्व करने पर इतना यस सर यही ऑप्शन है फिर आंसर यही है आपका ए ही है लेकिन कैलकुलेशन एक बार चेक करो ये कितना आ रहा है देखो 3 प्लस में ये है 70.7 कॉमन आ रहा है दोनों में से देखो यस सर और 1 माइनस 0.4 आ रहा है इसको सॉल्व कर लीजिए तो 70 एक मिनट तो 7.707 इंटू 4 आया ना ये इंटू 4 तो कितना हुआ 28 और 3 इधर है तो 3 ऐड करो तो 31.28 ये आ रहा है आंसर एग्जैक्टली ये आ रहा है और इसके नियरेस्ट करेक्ट आंसर कौन सा 32 ओके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं अगर आप ध्यान दो 10 kg है भैया mg sin थीटा तो नीचे लगना ही लगना है 3 इसने पहले से ही लगा रखा है अब टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर अगर ऊपर होती तो फ्रिक्शन नीचे लगता और नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो मोशन की टेंडेंसी नीचे है स्लाइड डाउन बोल रहा है तो म्यू mg cos थीटा ऊपर लग रहा है और f की वैल्यू पूछ रहा है तो सीधी सी बात है दिस शुड बी इक्वल टू दिस तो f कितना हो जाएगा क्लियर है नहीं क्लियर बताइए जल्दी कुछ तो बोलो बेटा यस सर बट मेरे कैलकुलेशन क्या बोल रहे हो बेटा तो वो 25 ही आ रहा है कैलकुलेट करने में 25 कैसे आ रहे तो करके दिखा दिया बेटा मैंने आपकी कैलकुलेशन गलत है फिर और आंसर भी 32 ही है आंसर से कोई मतलब नहीं हमें आंसर हो सकता है हमने गलत कोड कर रखा हो लेकिन आप कैलकुलेशन चेक करिए यही आ रहा है कैसे आ रहा है 25 आप बताओ मुझे या आपकी इक्वेशन यही है या नहीं कुछ और निकाल रखी इक्वेशन नहीं सर इक्वेशन तो यही है मैं बस चेक कर रहा सर यहाँ पर देखिए आप ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रखा है मैंने इसीलिए सॉल्व करके दिया मैं भी कई बार तुमसे मैच करने लग जाता हूँ ना कैलकुलेशन में आलस करने लग जाता हूँ कौन कैलकुलेट करेगा बच्चों को दे दो बच्चे कर लेंगे कैलकुलेट तो अब मेरे को डाउट आ रहा था तो इसलिए कैलकुलेट कर दिया मैंने हाँ सर मिल गया वो पॉइंट का बड़े आगे यस सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46 नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47 देखिए सभी लोग ये आपके पास दो लैडर्स हैं इनको अरेंज कर रखा है एक ग्राउंड पे इधर भी एंगल थीटा है इधर भी एंगल थीटा है क्वेश्चन लिखिए 2005 एडवांस्ड का क्वेश्चन है जेई एडवांस्ड 2005 ये आपके पास लैडर 1 है ध्यान देना लैडर 1 और ये है लैडर 2 दोनों को थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके एक दूसरे के साथ यूं टिका के रखा हुआ है यूं दोनों का एंगल थीटा है यहाँ पे क्लियर इस लैडर 1 का मास भी कैपिटल एम है और लैडर 2 का मास भी कैपिटल एम है इसकी लेंथ भी कैपिटल एल है दूसरे वाले की लेंथ भी कैपिटल एल है क्लियर कह रहा है द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है जो पॉइंट्स बोले हैं उनको ध्यान देना है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम क्लियर कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए एंड बी यहां पर एक मास लटका रखा है स्मॉल एम क्वेश्चन इज फाइंड इसमें ऑप्शन नहीं थे 2005 में ऑप्शन नहीं आते थे एडवांस्ड में कैलकुलेशन होती थी ध्यान देना फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स
एक्टिंग ऑन ए एंड बी, ए एंड बी, एक्टिंग एट ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट। क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा सबको, है ना। एक लैडर यूं है, देखो यूं, आप ऐसे समझ लो 3 डायमेंशनल। दूसरी लैडर यूं है, यूं दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट लटका रखा है, मतलब टिका रखा है, और यहाँ पर एक वेट लगा रखा है mg स्मॉल m। क्लियर, दोनों का मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ l, है ना। ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। कह रहे अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको क्या निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन। इज दैट ओके और नॉट ओके? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी करिए। अभी अपने लेटर वाला क्वेश्चन किया था, उसी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. आप एक बात सिर्फ ये बताइए, जैसे हमारे पास दोनों लैडर हैं, यहां बनाते हैं, एक मिनट, एक सेकंड, स्पेस क्रिएट कर ले। सिस्टम आपका इज इन इक्विलिब्रियम 2005 एडवांस्ड। अच्छा, अभी इधर देखिए, एक लेटर बनाओ आप ए वाली पहले। इस पे क्या क्या लगेगा आप बताओ, आपको याद है? ये स्लाइड कैसे करेगी, याद आ रहा है? इधर देखो यूं, Yes, sir. फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस पे? फ्रिक्शन Backward. इधर लगेगा स्मॉल, Yes, sir. है ना। और क्या लगेगा यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा Normal एन, इस reaction. लेटर की बात करें। और क्या लगेगा? इस लेटर का वेट कैपिटल M इंटू ग्रेविटी नीचे लगेगा, है ना। और क्या लगेगा? इस लेटर पे हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2, किसके कारण? दूसरी वाली लेटर के कारण। साथ में यहाँ पे एक वेट लटका रखा है स्मॉल m, तो स्मॉल mg का आधा हिस्सा एक लेटर को मिलेगा mg/2 और आधा हिस्सा दूसरे लेटर को मिलेगा, दोनों शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आपके पास कितना, ये इसको एक मिनट, फ्रिक्शन है तो आपके पास यहाँ पर mg/2 लगेगा। अब आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 2 लग रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर इनके नाम आप हिसाब से रखो। यहाँ पर फ्रिक्शन रखा है, इसको नॉर्मल रिएक्शन n बोल दिया, इसको n1 बोल दिया, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है अपोजिट, क्योंकि आपकी ये जो लैडर है वो इंक्लाइंड है, ध्यान देना ये इंक्लाइंड है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ध्यान देना, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। डू यू एग्री और नॉट? इस तरह। Yes, sir. क्लियर? ये है हमारी किसके लिए? पहली लेटर के लिए। इस लेटर को हम रेड कलर से बना देते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। ये लेटर है। दूसरी लेटर का अगर हम फ्री बॉडी बनाए, यहाँ साइड में बनाते हैं, तो दूसरी लेटर का फ्री बॉडी यूं बनेगा, ऐसे ही है ना। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, इसमें mg सेंटर में लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? अब देखना इधर, जो n1 इधर लग रहा था, इधर देखना बेटा ध्यान से, जो n1 ये वाली लेटर इस पे लगा रही थी n1, तो दूसरी लेटर इस पे भी लगाएगी n1, बोलो हाँ या ना? लगाएगी। और यहां पर क्या लगेगा? आपके पास mg/2 नीचे खींच रहा है और साथ में नॉर्मल रिएक्शन n2। इज दैट ओके? mg यहां लग रहा है। अब ये कहां स्लाइड कर रही है? ये वाली स्लाइड उधर की तरफ कर रही है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? इधर लगेगा फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि सेम है इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू सेम मान रहे हैं। यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर का मिला क्योंकि वेट सेम है, नॉर्मल रिएक्शन ये सेम है। अब आपको क्या करना है? ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम करेगा, 10 से 12 मिनट आपको बता रखा है मैंने। आप ये बताइए लैडर 1 का डायग्राम और लैडर 2 का डायग्राम आपको समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब लैडर 1 का डायग्राम आप इस पे क्या करेंगे? लैडर 1 में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क वाला, याद है? और दूसरी वाली लैडर में भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट बी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कर लेंगे। और उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए एंड बी।
तो बस फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इन्हें सॉल्व करके। कर लेंगे नहीं कर लेंगे बताइए? यस सर। देखिए ध्यान से पढ़ के देखिए इसको, मैंने पूरे दोनों डायग्राम बना दी इसीलिए, अगर कहीं डाउट हो तो पूछिए। सर बोलो। सर ये mg/2 के साथ n2 ऐड क्यों है? ये अपोजिट है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और दूसरा उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। और बाकी आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ ना, इसकी तो आपको टेंशन ही नहीं होगी। आप इस पॉइंट को मानो O, ये A, ये B और ये O, और आप मोमेंट अबाउट O लो, तो ये सारे के सारे फोर्सेस गायब हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। है कि नहीं? तो ये सारे फोर्सेस गायब हो जाएंगे, आपके पास सीधा सीधा बचेगा mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक मिनट, कलर कंफ्यूज करेगा। इधर mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, और इस फोर्स का इस वाले नॉर्मल रिएक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, जैसे आपने लिया था, और फ्रिक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला। इज दैट ओके? यस सर। और फ्रिक्शन यहाँ पे टॉर्क नहीं कर रहा, तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट फ्रिक्शन एज कैपिटल M प्लस स्मॉल m by 2 इंटू जी कॉट थीटा। ये आपका आंसर आएगा। ट्राई करके देखेंगे। कितनों को समझ में आ गया? 47 हाथ रेज करिए, जिसको डाउट है वो मुझसे बात करिए। वेरी गुड, चलिए ठीक है फिर यहाँ तक। इसके आगे अभी हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा आपकी क्लास में 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद आप अपने ऐप से दोबारा लॉग इन करिए आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है बेटा? सी यू ऑल। Yes, sir. Okay. Thank you, sir.